कांस्टेबल परीक्षा हल प्रश्न पत्र परीक्षा 14 मार्च 2021 प्रथम पाली में ये हुआ था। तो अब इसमें देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो कौन सा है? झारखंड है तांबे के लिए। भारत में तांबे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड है। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश 87 लाख टन है। और भारत का अधिकांश तांबा 3 राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी यह उत्पादित किया जाता है। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं दूसरे प्रश्न में कि जिस पर भारत के संविधान की प्रस्तावना दर्ज है संबंधित है, टू विच रजिस्टर द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिलोंग्स। फॉर्मल में औपचारिक रूप से भारत के संविधान की प्रस्तावना औपचारिक रजिस्टर फॉर्मल रजिस्टर से संबंधित है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्पों में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिका संविधान में शामिल किया गया था। इसके बाद कई देशों ने इसे अपनाया है। संविधान विशेषज्ञ नानी पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना की संविधान का परिचय पत्र कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखो क्या कह रहे हैं, गालिब सानेट किसकी रचना है? त्रिलोचन की रचना है। प्रगतिशील काव्य धारा के कवि त्रिलोचन ने मिर्जा गालिब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का चित्रण गालिब शीर्षक सानेट में किया है। कवि के अनुसार आधुनिक भारत के नौनिहालों के सपने, जिसमें एक स्वावलंबी, स्वाभिमानी और शक्ति संपन्न भारत के उज्जवल भविष्य का जो सपना है वही सपना गालिब का भी था। चौथा प्रश्न देखो क्या आपसे कह रहे हैं, महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो कुंग जू के नाम से जानते हैं। महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी कुंग जू नाम से भी जानते हैं। कन्फ्यूसीवाद के दार्शनिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों पर आधारित मत को कन्फ्यूसीवाद या कुंगफुत्सीवाद नाम दिया जाता है। कन्फ्यूसीवाद या कन्फ्यूशियसी धर्म ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ चीन का एक प्राचीन दर्शन और विचारधारा है। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस इसके प्रवर्तक थे, जिनका नाम 551 ईसा पूर्व माना जाता है। पांचवा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑन अ थर्मोमीटर इज मार्क्ड एज -20 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट एज 130 डिग्री सेल्सियस। A temperature of human body 30 डिग्री सेल्सियस ऑन दिस टेम्परेचर विल बी रीड एज। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन में सीधे से जो फ्रीजिंग पॉइंट है थर्मोमीटर की वो -20 है और बॉइलिंग पॉइंट 130 है। तो टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है 36 है। ऑन दिस टेम्परेचर विल बी रीड एज, तो इस टेम्परेचर पे रीड कैसा होगा? 32 होगा, 34 होगा, 51 होगा, 54 होगा। तो 54 डिग्री सेल्सियस रीड होगा। क्यों? क्योंकि ये -डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ये 20 जो है देखो यहाँ पर तापमानी पर हिमांक 20 डिग्री है, तापमानी पर क्वथनांक 130 है, इसलिए तापमानी पर समान भागों की संख्या 130 माइनस 20 तो 150 हो गया। फिर 1 डिग्री में 150/100 डिवाइड किए, 1 डिग्री में कितना होगा? 150/100। तो 36 डिग्री में 150/100 गुणे 36, तो 3/2 गुणे 36 यानी 54 डिग्री सेल्सियस। इसको याद रखिएगा। तो एक तरीके से यूनिटरी मेथड से ही निकाल दिया गया है, यूनिटरी मेथड से। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या कह रहे हैं, द कंपाउंड विद नो सिंगल मोमेंट इज। कोई भी सिंगल मोमेंट नहीं है, वो कंपाउंड क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। यौगिक कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्विध्रुवीय आघूर्ण नहीं है। द्विध्रुवीय आघूर्ण सदिश राशि है। जब अणु में सभी द्विध्रुवों का सदिश योग 0 होगा तो अणु में शुद्ध द्विध्रुवीय आघूर्ण नहीं होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र CCl4 है। सातवें क्वेश्चन में देखो क्या करें, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू द क्वेश्चन दैट इज गिवन बिलो। निन्ने बिलोंग टू इबो, अनामिका टू कलेबर। निन्ने एंड नामिका बिलोंग टू इबो ट्रिबी। निन्ने वाज फॉर, तो यहाँ पर ये पहला आंसर, इसको रट लो कुल मिला के। निन्ने बिलोंग टू इबो, निन्ने टू कलेबर। ये पता नहीं इंग्लिश का होगा कुछ सूत्र, तो इसको रट ही लो तो ज़्यादा सही है। 7th के बाद देखो 8वां है, एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता हैं हरिशंकर परसाई। एक दीक्षांत भाषण नामक रचना हरिशंकर परसाई की है। हरिशंकर परसाई एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। उनका जन्म जमानी
मुंशिदाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, भोले राम का जीवन उपन्यास, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, संस्मरण, तिरछी रेखाएं। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका नाइन्थ में क्या कह रहे हैं। नाइन्थ में आपको जो है कुछ इंग्लिश वर्ड्स दिए हुए हैं ऐसे। पोएम टाइप के, ये किसने लिखा है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। दिस लाइन्स liked by पंडित जवाहरलाल नेहरू आर कंक्लूडिंग द लाइन्स ऑफ द पोएम रिटन बाय, तो किससे जो है रिटन है। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। सी ऑप्शन इसका सही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, याद रखना। अब उसके बाद देखो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। द वीकेस्ट इंटरेक्शन फाउंड इन नेचर इज, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है, ये याद रखना। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बल बल गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव ही आकर्षित बल होता है जबकि विद्युत चुंबकीय बल आकर्षक अथवा प्रतिकर्षी भी होता है। 11वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटी एन योजना बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन बिहार। जरा इसमें पढ़े। बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है। तो क्या उद्देश्य है। गरीब परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना, मतलब देना, प्रदान करना ना। टू डिस्ट्रीब्यूट सब्सिडाइज्ड व्हीट एंड राइस टू पुअर फैमिलीज। तो इसमें क्या कह रहा है। अंत्योदय अन्न योजना में राज्य के भीतर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कवर किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों की पहचान करने और उन्हें 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की अत्यधिक राज्य सहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। 12वां क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है आपसे। किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है। दूध जो है दही, द कोएगुलेशन ऑफ मिल्क टू कर्ड इज कॉज्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, है ना। ये तो सभी को रटा रहता है अधिकतर। क्यों। दूध से दही लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है। दही योगर्ट एक दुग्ध उत्पाद है जिसे दूध के जीवाणिक किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। लैक्टोज के किण्वन से लैक्टिक अम्ल बनता है जो दूध के प्रोटीन पर कार्य करके इसे दही की बनावट और दही की लाक्षणिक खटास देता है। अब देखो जिप्सम, ये तो सभी को याद है। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है। CaSO4.2H2O, ये तो एकदम याद है, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिससे बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। ये आपने क्लास 10th के चैप्टर, जो दूसरा वाला चैप्टर था जिसमें ब्लीचिंग पाउडर ये सब थे, उसी से ये संबंधित है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है। राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ है। तो यहाँ पर भी आपका है रजक, वरुण, कायस्थ और भेद्र। तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा। हाँ, सी मतलब कायस्थ। राजपूत काल में समाज में कायस्थ जाति का उदय हुआ। राजपूत शब्द की सर्वप्रथम उत्पत्ति 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। राजपूतों ने 6वीं शताब्दी रांची से 12वीं सदी के बीच भारतीय इतिहास में एक प्रमुख स्थान प्राप्त किया था। फिर नेक्स्ट 5वां क्या कह रहे हैं। द वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये तो सभी को याद है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे वर्किंग ऑफ रॉकेट जो है बेस्ड होता है। 16वां क्वेश्चन आपसे देखो क्या कह रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले होने पर कौन से मामले पर निर्णय लेता है। अब देखो इसमें जो है इसका आंसर जो होगा आपका, निर्णय लेता कौन है। बहुमत से आयोग स्वयं, कमीशन इटसेल्फ बाय मेजॉरिटी। तो कह रहे हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर आयोग बहुमत से मामले का फैसला करता है। वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। सभी आयुक्तों के पास समान शक्तियां और पारिश्रमिक होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होते हैं। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा अभी और भी है इसी में कि मुख्य चुनाव आयुक्त
और या दो अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद के मामले में मामला बहुमत से आयोग द्वारा तय किया जाता है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 में, कवि विद्यापति की रचना कीर्ति लता की भाषा है आहट की। ठीक है, विद्यापति द्वारा रचित कीर्ति लता संस्कृत और आहट भाषा में है। इनकी अन्य रचनाएं पदावली, कीर्ति पताका आदि है। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। वेरी गुड। जयप्रकाश नारायण की 1977 में प्रकाशित हुई चर्चित आत्मकथा मेरी जेल डायरी है। इसकी रचना चंडीगढ़ जेल में हुई थी। यह किताब इमरजेंसी की गाथा कहते हुए नज़रबंदी और बाकी कुछ जेलों में रहे राजनीतिक कैदियों की मनोदशा को बयां करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, परंपरावादी स्मराष्ट्र प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होगा? तो क्या परिवर्तन होगा भाई इसमें कि पहला कह रहा है मूल स्तर में वृद्धि, मूल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं, उत्पादन तथा रोजगार स्तर में कोई परिवर्तन नहीं, रोजगार और उत्पादन में वृद्धि। इसमें से कौन सा सही होगा आपका? पहला और चौथा सही है आपका। पहला क्या है? मूल स्तर में वृद्धि, और चौथा क्या? रोजगार उत्पादन में वृद्धि। एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द क्लासिकल माइक्रो सिस्टम विल रिजल्ट इन, कह रहे हैं माइक्रो सिस्टम मतलब बड़े बड़े पैमाने पर जो बड़े सिस्टम है वहाँ पर अगर जो है इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी अगर बढ़ता है तो क्या उसमें बदलाव आएगा? क्या उसका पे असर पड़ेगा? मूल स्तर में वृद्धि होगी, इंक्रीज इन प्राइस लेवल, और दूसरा रोजगार और उत्पादन में वृद्धि होगी। अब देखो उसके बाद क्या कह रहे हैं, बता भी रहे हैं कि परंपरावादी समष्टि प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप दो प्रक्रियाएं होंगी, पहला और चौथा जो मैं बता चुका हूँ। देखो 20वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना है कुमार गंधर्व की। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर कुमार गंधर्व ने लिखा है, जहां उनके गायन का वर्णन किया गया। पंडित कुमार गंधर्व भारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे जिनका वास्तविक नाम शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकाली है। इनका जन्म बेलगाम कर्नाटक में एक कन्नड़ भाषी लिंगायत परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सुमेलित नहीं है? Each of the following page not are correctly matched। तो ये आपके पास है स्थानांतरित कृषि राज्य, तो दीपा, और दीपा का आपका फिर आपसे कह रहे हैं पामुली, दीपा का छत्तीसगढ़, पामुली का मणिपुर, और झूम का असम में, वेबर बिहार में नहीं है ना। तो इसके विभिन्न भागों में इस कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। झूम असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पामुली मणिपुर, दीपा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। झूमे खेती को वेवर मध्य प्रदेश में बोला जाता है, ना कि बिहार में। झूमे खेती को केरल में ओनम कहा जाता है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं 22वें में आपसे, निम्न में से किसे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज द कैपिटल इनफ्लो इन बीओपी? इसमें देखो क्या कह रहे हैं, भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी विदेशी क्रेता को बेचना, एक भारतीय बैंक से किसी विदेशी उधारकर्ता को ऋण, एक भारतीय क्रेता द्वारा किसी विदेशी वित्तीय परिसंपत्ति को खरीदना। यही आपका सी सही है। तो देखो इसमें कह रहे हैं, एक भारतीय क्रेता द्वारा किसी विदेशी वित्तीय परिसंपत्ति को खरीदना भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है। भुगतान संतुलन से आशय एक देश के समस्त आयातों एवं निर्यातों व अन्य सेवाओं के मूल्य के संपूर्ण विवरण से होता है। भुगतान संतुलन का विवरण तैयार करते समय दोहरी प्रविष्टि प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, निम्नलिखित कवियों में से सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह किसका है? रघुवीर सिंह। सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह रघुवीर सहाय का है। उनकी मुख्य रचनाएं लोग भूल गए हैं, आत्मकथा के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो आदि है। वर्ष 1982 में लोग भूल गए हैं के लिए उन्हें सक्रिय अकादमी पुरस्कार दिया गया है। 24वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर हिज ड्यूटीज आर परफॉर्म्ड बाय। कह रहे हैं कि अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही नहीं है तो ये ड्यूटी का कौन, सदन का वरिष्ठतम सदस्य जो है फिर उनकी ड्यूटी को निभाएगा। लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम में उपबंध किया गया है कि सभा के आरंभ में अथवा समय समय पर जैसा मामला हो, अध्यक्ष सदस्यों के बीच से 10 सभापतियों से अनधिक एक तालिका नाम निर्दिष्ट करेगा। इन सदस्यों सभापतियों में से कोई एक
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा अनुरोध किए जाने पर सभा की अध्यक्षता करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। क्या है जरा देखें। 16 संख्या है। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 16 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 16 है। भारत की जनगणना 2011 जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है, जो 1 मई 2020 को आरंभ हुई थी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, n+5 इज ऑलवेज, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए n और n+5 क्या होगा? एक सम संख्या n इवन नंबर कह रहे हैं। कैसे होगा? देखो कि ये कॉमन नहीं लगा, मल्टीप्लाई में है नहीं, ये तो n नंबर होता है ना। n अच्छा ये इसके साथ है ना, एवरी नेचुरल नंबर इसके साथ है, तब ठीक है। अब देखो इसमें ये कैसे है कि देखो ये n फिर n+5 है। तो अगर n 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा 1, 1+5 यानी 6 आया। फिर 2 रखेंगे तो 2+5 यानी 14 आया, यही आएगा ना। और उसके बाद n=3 रखेंगे तो 3+5 तो कितना जाएगा 24 आएगा। तो हर एक में हम लोग देख रहे हैं कि इवन आ रहा है, यानी इवन नंबर होगा, ये सही है। अब उसके बाद 26 के बाद देखो 27वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बोर के परमाणु प्रतिरूप के अनुसार 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग का व्यंजक है। According to Bohr's model of an atom, the expression for velocity of electron in nth orbit is given by, तो ये तो तुमको याद करना पड़ेगा फॉर्मूला। अभी ये फॉर्मूला पता है जैसे पहले। हाँ, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम में Vn=2πk² फिर z² है। इसको रट लो। हाँ, इसको एकदम रट लो। z क्या एटॉमिक नंबर है, n क्या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, k आपका वोल्टेज में कांस्टेंट है, e इलेक्ट्रॉन चार्ज है, h क्या प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई क्या 3.14 है। ये पूरा याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नॉन स्टिक कुकवेयर्स यूज इन द किचन कोटेड विद, रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले न चिपकने वाले बर्तनों पर परत होती है। किसकी परत होती है? टेफ्लॉन की होती है। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले न चिपकने वाले बर्तनों पर टेफ्लॉन की परत होती है। टेफ्लॉन या पॉलीटेट्राफ्लुरोएथिलीन एक संश्लेषित ब्लू रोबहुलक है। वर्तमान में 2 पहिया और चौपहिया वाहनों के पेंट की सुरक्षा के लिए टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है ताकि पेंट को स्क्रैच ना लगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इन साइज, तो कौन सा स्मॉल साइज है? सोडियम। फिर उसके पहले फिर फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, सबसे बड़ा इसमें नाइट्रोजन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न कह रहा है आपसे 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक न्यूनतम है? तो असम में है। 2011 में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से असम की महिला साक्षरता दर तुलनात्मक न्यूनतम है। असम का स्थापना दिवस 15 अगस्त 1947 है, जिसकी राजधानी दिसपुर है। असम के पहले मुख्यमंत्री श्री गोपीनाथ बोरदोलोई जी थे। छायावादी युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। हाँ, मुक्तिबोध और जयशंकर प्रसाद सही है। जय छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा थी। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास पर मिला भाई? दीवार पर एक खिड़की रहती थी। अरे वाह, दीवार पर एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं उपन्यासकार थे, जिनका जन्म 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था। उनका पहला कविता संग्रह 1971 में लगभग जय हिंद नाम से प्रकाशित हुआ। फिर 1979 में नौकर की कमीज नाम पर उनका उपन्यास आया, जिस पर फिल्मकार मणिकाल ने इसी नाम से फिल्म बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस
-4 + 10 आयोटा -3 + 8 आयोटा -2 + 6 आयोटा इज प्योरली रियल। वो कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा सीक्वेंस होगा जिसमें ये करते रहने पर एक ऐसा आएगा कि प्योरली रियल होगा। तो आप इसको करते हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है -4 + 10 आयोटा, दूसरा टर्म आपको दिया हुआ है -3 + 8 आयोटा, और तीसरा टर्म आपको दिया हुआ है -2 + 6 आयोटा। हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि जो एक nth टर्म होगा जिसमें केवल प्योरली रियल होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। देखो ये पार्ट रियल है और ये पार्ट इमेजिनरी है, इसको आयोटा पढ़ते हैं हम लोग। जी। याद आ रहा है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 11th का है, क्लास 11th का। तो ये हो जाएगा। अब ये एपी में है, तो एपी में कैसे है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम सभी का आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल देंगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, A2 - A1 हो जाएगा -3 + 8 आयोटा, फिर -4 + 10 आयोटा, -3 + 8 आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4 - 3 क्या हो जाएगा 1, और 8 आयोटा -10 आयोटा क्या हो जाएगा -2 आयोटा। ये चीज़ समझ में आया। जी। तो 1 - 2 आयोटा आपका हो गया ये कॉमन डिफरेंस। तो अब an क्या हो जाएगा, an हो जाएगा a + n - 1 × d, जी। और an क्या है, x + 0 आयोटा, ये हो गया x + 0 आयोटा, और ये a है आपका पहला टर्म क्या -4 + 10 आयोटा, यहाँ रख दो। याद आ रहा है, सब क्लास 10th में AP में पढ़े हो। n - 1 और d क्या है आपका 1 - 2 आयोटा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा x + 0 आयोटा इक्वल टू जाएगा -4 + 10 आयोटा, ये n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n - 2 आयोटा, n 1 से करेंगे तो जाएगा -1 + 2 आयोटा। ये हो जाएगा हमारा 4 -4 और -1 -5, और ये n ये लिख दिए, और आयोटा वालों का भी एक साथ लिख लेते हैं। तो ये यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, तो 10 2 12 आई हो जाएगा, जी। और आई कॉमन ले लेता हूँ तो 12, और इधर से -2n हो जाएगा। ये हो गया हमारा। देखो यही इनका भी सॉल्व करने पे आ रहा। अब ये कह रहे हैं कि ये प्योरली रियल है, तो प्योरली रियल में इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल। तो ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको जीरो के इक्वल कर दो कंपेयर करके। तो देखो ये इमेजिनरी पार्ट है, आई के आगे क्या है, जीरो, यहाँ आई के आगे क्या है, ये है 12 - 2n = 0। तो यहाँ से 2n = 12, तो n = क्या हो गया, 6। ठीक है, n = 6 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये पूछ रहा था ना कौन सा सीक्वेंस आएगा, तो छठवें सीक्वेंस में जो आपका टर्म बनेगा वो जो है प्योरली रियल आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये हो गया 33वें के बाद हमारा क्वेश्चन है 34वां। 34वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अच्छा, इसमें मैथमेटिक्स नहीं है, जीएस है, ऐसे टाइप का। आइए देखते हैं। कह रहे हैं आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित था। हाँ, कनिष्का के से था, कनिष्क थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात थे। वे कुषाण राज के राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। अच्छा, गजब यार। चरक संहिता में व्याधियों के उपचार तो बताए ही गए हैं, प्रसंगवश स्थान स्थान पर दर्शन और शास्त्र के विषय के भी उल्लेख है। अब निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था। तो एडॉल्फ हिटलर था। नाजीवाद जर्मन तानाशाह एडॉल्फ हिटलर विचारधारा थी। यह विचारधारा सरकार और आम जन के बीच एक नए रिश्ते के पक्ष में थे। इसके अनुसार सरकार की हर योजना में पहले हो, परंतु फिर वह योजना जनता समाज की भागीदारी से चले। कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद, देश प्रेम, विदेशी विरोधी, आर्य और जर्मन हित इस विचारधारा के मूल अंग है। नाजी यहूदियों से सख्त नफरत करते थे और यूरोप और जर्मनी में हर बुराई के लिए उन्हें इन दोषी मानते थे। नाजियों ने केंद्र में अपनी सरकार बनाते जर्मनी में हिटलर की तानाशाही स्थापित की, और फिर यहूदियों के जर्मनी में दिन भर गए। द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों के कत्लेआम के पीछे भी नाजियों का ही हाथ था। देख रहे हो। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। संघीय बजट 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
What target of fiscal deficit as a percentage of GDP was 3.5% set in यूनियन बजट 2020-21? तो सी ऑप्शन सही आपने बोला है, 3.5%। क्या लिखा जा रहा है, इसको पढ़ो। हाँ, संघीय बजट 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.5% निर्धारित किया गया था। वर्ष 2021-22 के बजट प्रस्ताव इन 6 स्तंभों पर आधारित है। पहला, स्वास्थ्य एवं खुशहाली। दूसरा है भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और आवास की रचना। तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। चौथा है मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना। पांचवा है नवाचार और अनुसंधान व विकास के लिए। छठा है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। हाँ, ऐसे बीच बीच में मैं पूछता रहूँगा, पढ़ने कहता रहूँगा, नहीं तो तुम जो है सो जाओगे। अब देखो कह रहे हैं हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनमें से कौन है जो फादर ऑफ मेंडल। जेनेटिक्स है? मेंडल। ठीक है, मेंडल को अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। मेंडल ने मटर के दानों पर प्रयोग कर अनुवांशिकी पीछे के पढ़े, पीछे हाँ नियम को निर्धारित किया। ये पीछे अभी पढ़े थे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को देखो क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा कथन मेंढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग? तो इसमें डी ऑप्शन डी सही है होगा। आपका। हेपेटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम आर एब्सेंट। हेपेटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम आर एब्सेंट, ये एकदम रट लो किसी भी कीमत पर। ठीक है, ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो है वोरा है। वोरा वोरा आपका इटली इटली में से है। मिस्ट्रॉल किससे है? वो दक्षिण फ्रांस से। हाँ, और खमसीन खमसीन है मिस्र से। और हरमटन पश्चिम अफ्रीका से है। वेरी गुड, एकदम सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहे हैं, कोर सारभाग मुद्रा स्फीति किस किस मुद्रा स्फीति का माप है? कोरा कोर इन्फ्लेशन इज ए मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। वो केवल खाद्य पदार्थ तथा ऊर्जा कीमतों पर आधारित है जो उन मदों को समाविष्ट करता है जिनकी अस्थिर कीमतों की स्थिति रहती है, विशेष रूप से खाद्य पदार्थ तथा ऊर्जा की कीमतें। जो उन मदों को वर्जित करता है जो कि अस्थिर कीमत स्थितियों का सामना करते हैं, विशेष रूप से खाद्य पदार्थ तथा ऊर्जा की। और लास्टवां ऑप्शन है आपका केवल कृषि पदार्थों की। तो सी ऑप्शन सही है। कोर सार भाग मुद्रास्फीति उस मुद्रास्फीति का भाग है जो उन मदों को अर्जित करता है जो कि अस्थिर कीमत स्थितियों का सामना करती है, विशेष रूप से खाद्य पदार्थ तथा ऊर्जा की मुद्रास्फीति की माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? बल सिद्धांत। सबसे प्राचीन कौन सा? बल सिद्धांत, फोर्स थ्योरी, एकदम सही है। अब उसके बाद देखो ये पैसेज दिया हुआ है इंग्लिश का, तो ये पैसेज पढ़ना है। पढ़ करके आपको पूरा पैसेज है, ये पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको इसका जो है उत्तर देना है जो पूछ रहा है। सेंटर आइडिया ऑफ द पैसेज एनिमीज है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसी का 3 क्वेश्चन है। हाँ, इसी पे पेज 43 क्वेश्चन में कैट्स और डॉग्स फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है। और फिर 44 इससे अलग है ना। जी 43 42 दो ही प्रश्न थे जो इससे इस पैसेज से रिलेटेड थे। अब देखो 43 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉरी 44 में, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज फिक्स्ड एट 40। ध्यान रखना, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 निर्धारित है। किसी राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 175 के तहत की जाती है। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी डिजिट डज IFSC कोड हैव? 11 डिजिट। IFSC कोड में कितने होते हैं? 11 डिजिट। 11 होते हैं। IFSC कोड में 11 कैरेक्टर का, हाँ 11 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। जी जैसे आसानी से समझें तो इसमें अंग्रेजी और गणितीय अंक शामिल होते हैं। दोनों होते हैं। हाँ, तो इन सभी बैंकों की हर जगह ब्रांच का अपना एक यूनिक कोड होता है जिसे हम IFSC कोड कहते हैं। इस कोड से देश की किसी भी ब्रांच का पता लगाया जा सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 10 जनवरी 1920 में आया।
अस्तित्व में आया। राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस, पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्ववर्ती के रूप में गठित एक अंतर शासकीय संगठन था। इसने 20 अप्रैल 1946 को संचालन बंद कर दिया। अब इसमें देखो एक इंटीग्रेशन है, इसको थोड़ा हम लोग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन में देखो आपसे क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन है फिर रूट एक्स है प्लस 1/√x है और फिर इसका होल स्क्वायर dx है। तो एक फार्मूला होता है, हर्षित इसको क्या करना है आपको चंद्रभूषण, इसको याद रखिएगा। dy/dx x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 और इंटीग्रेशन x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1/n+1। तो यही यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको एक्सपैंड कर दो, तो रूट एक्स का स्क्वायर x होगा, 1/√x का स्क्वायर क्या होगा, 1/x होगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से प्लस 2ab, तो रूट एक्स इंटू 1/√x, रूट एक्स कट जाएगा प्लस 2 और dx आ जाएगा। तो इसको अगर करेंगे तो इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस 2 बाहर हो जाएगा dx क्योंकि कांस्टेंट है। अब ये हो जाएगा आपका x dx इंटीग्रेशन है, तो ये हो जाएगा कितना, x²/2 यहाँ से n की जगह 1 प्लस 1 2/2 प्लस ये करेंगे तो ये तो 1/x है और x की पावर -1 नहीं होना चाहिए, तो ये log x हो जाएगा। ये फार्मूला इसमें नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर, अगर x -1 रख दोगे, -1 + 1 0 हो जाएगा और ये अनडिफाइंड दे देगा, इसलिए इसको में ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करते हैं। तो ये log x हो जाएगा और इधर से 2, यहाँ पर x की पावर 0 होगी, x की पावर 0 1 होती है, तो 0 + 1 1 और 0 + 1 यानी ये x की पावर 1 हो जाएगी, यानी 2x हो जाएगा प्लस c। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आपका सी ऑप्शन मैच कर रहा है, x²/2 प्लस log x प्लस 2x प्लस c। अब देखिए उसके बाद एक प्रश्न और है आपका 48वां। वर्ष 2000 में बिहार में से मनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या थी 243। ठीक है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या कह रहा है, सफ़ेद और लाल फास्फोरस के लिए निम्न में से प्रत्येक सत्य है सिवाय इसके, तो कौन सा गलत है यहाँ पर आपका, वो था सॉल्युबल इन CH2, ये जो है गलत है। CH2 ये नीचे लिखा होना चाहिए, ऊपर नहीं, नीचे लिखा होना चाहिए। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड में ये जो है सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये गलत है। ठीक है ना, बाकी सब सही है। कि कैन बी ऑक्सीडाइज बाई हीटिंग इन द एयर, ऑक्सीडाइज भी हो जाता है। कॉन्सिस्ट ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर। नेक्स्ट में देखो क्या कह रहे हैं, हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, कौन है, महात्मा गांधी है ओरिजिनेटर इंडियन फॉरेन पॉलिसी के। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख जनक नेहरू, नासिर और टीटो थे। भारत की ओर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को दिशा देने में नेहरू जी का विशेष योगदान रहा है। गुटनिरपेक्षता का सरल अर्थ है कि विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का साथ देना है। ठीक है, तो अब इसके बाद 50वें के बाद नेक्स्ट जो है 51 जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय भारत माता, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।